बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहतिशामुल हक और आप देख रहे हैं शामू फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे छोटा गोश्त, वो भी बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे। इसमें कढ़ाई लोहे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गोश्त और लोहे के तालमेल से इसका जायका और भी अच्छा और खुशबूदार हो जाएगा। अब इसमें घी जाएगा तकरीबन 100 ग्राम। 100 ग्राम घी ऐड करके अच्छी तरह से गर्म होने दें। यह हमारे पास घी गर्म हो गया है। अब इसमें मटन जाएगा। मैंने 1 kg मटन लिया है। गोश्त को हमेशा ही गर्म घी में डाल लें ताकि अच्छी तरह से भुनाई हो सके। एक गोश्त को थोड़ा भून लेंगे तेज आंच पे। अब इसमें नमक ऐड कर लेंगे 2 चम्मच। नमक से इसका जायका और भी लजीज हो जाता है। नमक ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज आंच पे। गोश्त जब भी बनाए तो इसमें कढ़ाई लोहे का इस्तेमाल करें। देखिए, गोश्त ने अपना पानी रिलीज कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन ½ लीटर, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको ढककर हल्की आंच पर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारे 30 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह से देखिए, गोश्त भी तकरीबन गल गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। साथ साथ चम्मच भी चलाते हुए हैं। ये हमारे पास पानी खुश्क हो गया है। देखिए, माशाल्लाह से गोश्त भी पक चुका है अच्छे से। अब इसमें टमाटर जाएंगे। मैंने 4 टमाटर लिए थे, इसको दरमियान से काट लिए थे। इसमें टमाटर साबुत जाएंगे। ये टमाटर ऐड कर लेंगे। इसी तरह देखिए, मैंने सारे टमाटर दरमियान से काटे थे। इसमें ज़्यादा छोटे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी जाएगा, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और इसको कवर करके 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके छिलके उतार लेंगे।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो उसकी ला सकें और आपको इस चीज़ की रेसिपी बता सकें। इसी तरह से सारे छिलके उतार लेंगे। अब टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करना, बस नमक का इस्तेमाल करना है और 2 मसाले भी जाएंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर जाएगा। वो भी ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इस टाइम पे इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक हमने पहले से ही इस्तेमाल किया था इसमें। अब इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला तेल अलग हो जाए। ये तकरीबन तैयार हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है। हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाला और तेल अलग हो जाए। साथ साथ चम्मच चलाते रहे। देखिए माशाल्लाह से। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग में हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसकी गार्निशिंग करते हैं। ये हमारी दुम्बा कढ़ाई तैयार है। अब इसको गर्मा गर्म नान और चपाती के साथ पेश करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।